हेलो साथियों। साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन में। देखिए, आज अपन बात करते हैं भाई टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आ रही है ना, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कि भाई इसकी क्या तो एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, एग्जाम डेट सभी को पता है, सिलेबस का पता है। सिलेबस देखो, चेंज होने की 0% संभावना है, यानी चेंज नहीं होगा। और भाई किसको कितना आरक्षण मिलता है, ठीक है, सैलरी क्या है। अब भाई इनकी कहाँ-कहाँ पे पोस्टिंग होगी, ठीक है ना? ड्यूटी का टाइम क्या रहेगा, छुट्टी, ठीक है? क्वार्टर के बारे में पढ़ेंगे, कोई क्वार्टर मिलता है, नहीं मिलता है। और मेन होता है इनमें ट्रांसफर, ठीक है ना? ट्रांसफर यानी होम डिस्ट्रिक्ट इनको कैसे मिलेगा, ठीक है? और एक मेन होता है भाई प्रमोशन, प्रमोशन किस ग्रेड पे तक कहाँ तक पहुँच जाएँगे, ठीक है? और कई हमारे भाई हैं जो भाई एलडीसी है, राजस्थान पुलिस है, यानी 3600 ग्रेड पे से नीचे है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उनके बारे में बात करेंगे भाई, उनको सैलरी किस प्रकार से मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई देखो, इसमें योग्यता क्या-क्या है? यानी कौन-कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है? तो टीआरए है, उसमें तो देखो सिर्फ़ कॉमर्स वाले फॉर्म भर सकते हैं। और भई जो जेआरए जूनियर अकाउंटेंट की है, उसमें सभी यानी कोई आर्ट्स है वो भी फॉर्म भर सकता है, कॉमर्स वाला तो भरेगा ही भरेगा, ठीक है ना? मैथ्स है वो भी भर सकता है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कितनी आने वाली है भाई? तकरीबन 5100 प्लस वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना? एग्ज़ाम डेट सभी को पता होगा, 17 सितंबर 2023 इसकी एग्ज़ाम की डेट है। अब भाई सिलेबस की बात करें, देखो 12 सब्जेक्ट है। सिलेबस आपको इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल फाइंड जॉब एजुकेशन पे मिल जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना भाई, कई पूछ रहे हैं कि भाई जो एम्प्लॉय है, मिनिस्ट्री एम्प्लॉय, ठीक है ना? उनको इसमें आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखो श्योर मिलेगा, 12% का आरक्षण मिलेगा, ठीक है? अब बात करते हैं भैया अपने सैलरी की। देखो सैलरी किस प्रकार से मिलेगी, तो ये आते हैं ग्रेड पे तो इनकी है 3600, ठीक? पे लेवल इनका 10। पे बैंड की बात करें तो 93 से 34,800, जो कि सिक्स्थ पे कमीशन में चलता था, वो है पे बैंड। अभी फिलहाल बात करें तो ये लेवल 10 में आते हैं सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार। 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड निकालना पड़ेगा, यानी कम सैलरी मिलेगी। कितनी? फिक्स सैलरी 23,700। अब इसमें भी कुछ कटौती हो जाएगी, ठीक है? तो अब कटौती किस प्रकार से होगी भाई? पहले होती थी एनपीएस के अंडर में, ठीक है ना? अब होगी आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। जीपीएफ है, उसमें आपका पैसा कटेगा 2100। जो जनरल प्रोविडेंट फंड है उसमें 2100 रुपये कटेगा, ठीक है? आरजीएचएस ये क्या है भाई? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी जो गहलोत जी ने मेडिकल सुविधा स्टार्ट कर रखी है भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल सभी में, तो उसके तहत आरजीएचएस में आपका 440 रुपये कटेगा, ठीक है ना? तो 2 साल तक आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 21,160, ठीक है? ना कोई डीए मिलेगा इस पे, और न ही आपको दीपावली का बोनस मिलेगा 2 साल तक, ठीक है? ध्यान रखना। अब जैसे आप अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हैं तो आपका फिक्सेशन हो जाएगा भाई ग्रेड पे 33,800 पे, ठीक है ना? आपकी बेसिक पे हो जाएगी 33,800, सॉरी ग्रेड पे नहीं, बेसिक पे, ठीक है? ग्रेड पे आपकी वही 3600 पे फिक्सेशन हो जाएगा। अब देखो डीए की बात करें तो डीए जो अभी चल रहा है फिलहाल, ठीक है ना, जनवरी 2023 का, वो है 42%, ठीक? डीए में लगभग 3% या 4% की वृद्धि होती रहती है। अब की बार 4% बढ़ोतरी हुई है, पिछली बार इससे जस्ट पिछली बार 38% डीए था, ठीक है? अब जो आगामी डीएम वृद्धि होगी वो होगी जुलाई 2023 में, ठीक है? ध्यान रखना। एचआरए भाई 9% और 18% की दर से एचआरए मिलता है। तो देखो 18% एचआरए कहाँ मिलता है? तो भाई जो आपकी हाईटेक लेवल सिटी है, जैसे जयपुर शहर है, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, इनका जो सिटी एरिया है उनमें आपको 18% एचआरए मिलेगा, ठीक है ना? जैसे भाई एग्जाम्पल के तहत बताऊं, भाई जयपुर है, जयपुर में ग्रामीण एरिया भी है, शहरी एरिया भी है, तो आपको जयपुर शहरी क्षेत्र में 18% एचआरए मिलेगा, ठीक है? इस प्रकार जोधपुर, बीकानेर, इन सभी में शहरी क्षेत्र में। और बाकी जगह आपकी ड्यूटी आती है तो आपको 9% एचआरए मिलेगा, ठीक? इसके अलावा देखो सिटी अलाउंस कहाँ मिलता है? अगर आपकी ड्यूटी शहरी क्षेत्र में तो आपको सिटी अलाउंस मिलेगा 1000 रुपये का, ठीक है? इसके अलावा कोई और अलाउंस नहीं मिलता भाई। ट्रैवलिंग अलाउंस ये जरूर मिलता है ये, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? जैसे आप ऑफिस काम के लिए कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है? मान लो आपकी ड्यूटी जयपुर में है और आपको कोटा जाना ऑफिस काम के लिए, तब आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ये तकरीबन 800 रुपये मिलता है पर डे का। तो आपकी ग्रोस सैलरी बन जाती है भाई 51,038 रुपये। कब? जब आपको 9% एचआरए मिलेगा तब। और जब 18% मिलता है एचआरए तब 55,080 रुपये। अब देखो इसमें कटौती किस प्रकार से होगी भाई? ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके तहत आपके जीपीएफ में वही 2100 रुपये कटेंगे। स्टेट इंश्योरेंस आपका और कटने लग जाएगा, ठीक है, 2 साल बाद।
ये कटता आपका ग्रेड पे के अनुसार, ठीक है, लेवल के अनुसार। तो स्टेट इंश्योरेंस ऐसा ही कटेगा 2200 रुपये, RGHS में वही 440 रुपये, टोटल कटौती होगी आपकी 4740 की। कटने के बाद आप खाते में ये सैलरी आएगी, अब देख लो, ठीक है, 2 साल बाद में अच्छी सैलरी है, बढ़िया तनख्वाह है। अब एक चीज़ और बताऊं भाई, अपन इंक्रीमेंट देखते हैं। तो इंक्रीमेंट यानी कि तनख्वाह में बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो देखो, एक तो इंक्रीमेंट लगता है बेसिक पे वो साल में एक बार लगता है 1 जुलाई को। आपकी बेसिक पे 33,800 है, ठीक है। तो अगले साल फिक्सेशन होने के बाद में जब भी 1 जुलाई आएगी नेक्स्ट, उसमें आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। ये लगता है कितना, 3% का इंक्रीमेंट, ठीक है, 3% आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। एक इंक्रीमेंट लगता है भाई महंगाई भत्ते DA के ऊपर, ये साल में 2 बार लगता है, एक तो जनवरी में, एक जुलाई में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपन माने तो हर साल आपकी सैलरी में 10 से 11% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखो वर्क क्या है इनका। तो देखो, जूनियर अकाउंटेंट, जैसा नाम से है भाई अकाउंटेंट, नाम से पता चल रहा है, तो ये इनका काम है ऑडिटिंग का, ठीक है ना। ऑडिटिंग यानी कि आप ऑफिस में कोई बिल बना रहे हैं तो उसको चेक करना, ठीक है ना, बिल की चेकिंग। कोई बिड है, ठीक है, आपको कोई कूलर खरीदना है ऑफिस के अंदर, बड़ा ऑफिस है, या फिर वाटर मशीन खरीदनी है, ठीक है ना, फ्रीज खरीदने है, कुछ भी ऑफिस सामान के लिए, फर्नीचर लाने हैं, तो उसकी बिड है तो वो चेक करेंगे, JRA यानी अकाउंटेंट डिपार्टमेंट वाले चेक करते हैं। बजट है, यानी कहीं मान लो कहीं डैम बन रहा है, ठीक है ना, या PWD डिपार्टमेंट कोई काम हो रहा है, ठीक है, कहीं टंकी बन रही है, ठीक है ना, तो उसका जो भी बजट है उसको कंट्रोलिंग काम करता है JRA, जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है ना। स्टोर आइटम मैंने बता दिया भाई, कोई स्टोर आइटम है, जैसे कोई स्टोर में पुराने फर्नीचर हो जाते हैं, उनकी सेलिंग करनी रहती है, तो इनके अंडर में आते हैं सारे, ठीक। इनके अंडर में ऐसे आते हैं भाई, ये चेकिंग करनी पड़ती है इनको सारी कि भाई कोई भी बिड खुल रही है तो उसमें बजट का जो भी लेवल वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं यानी भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। ये एज ए वॉच डॉग, आपको पता हो भाई JRA को एज ए वॉच डॉग भी कहते हैं, यानी कि एक निगरानी करने वाले की तरह, ठीक है। बजट पर जो कंट्रोलिंग करता है वो JRA होता है, जूनियर अकाउंटेंट। तो पोस्टिंग इनकी कहाँ कहाँ होती है, तो बता देता हूँ भाई। सचिवालय में तो इनकी पोस्टिंग होती नहीं है, सचिवालय में तो अलग से वैकेंसी आती है, ठीक है ना। इसके अलावा भाई ट्रेजरी है, जहाँ से अपनी सभी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है राजस्थान की, उनकी सैलरी बनती है ट्रेजरी से, वहाँ यानी कि पोस्टिंग होती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनके अंडर में भी होती है। PWD WRD यानी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वहाँ भी ड्यूटी होती है इनकी। फॉरेस्ट डिवीजन है, ठीक है, माइनिंग खनन विभाग है, उनके अंडर में भी JRA आते हैं। तो जहाँ जहाँ पैसे से लेन देन काम होता है वहाँ पे हर जगह JRA की एक या दो पोस्ट जरूर मिलती है। टैक्स डिपार्टमेंट है, ये तो इनका मेन डिपार्टमेंट है ही भाई। अकाउंट जर्नल ऑफिस है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, यहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लग जाती है। कॉलेज, पंचायत, SDM ऑफिस यहाँ पे भी लगती है। अब आपको देखो एक मेन चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे मान लो भाई राजस्थान पुलिस है, LDC है, तो इनमें क्या होता है, जैसे LDC को बताऊँ, ठीक है ना, तो इनको क्या है कि स्पेसिफिक वो मिलती है ऑफिस। जैसे भाई आपकी ड्यूटी मान लो लगी PWD में, तो आपकी सीनियरिटी यहीं PWD में ही रहेगी, ठीक है। और आपका प्रमोशन, ये जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर PWD के अंदर ही होगा। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट है या TRA, इनमें ऐसा नहीं है, ठीक है। आप मान लो आप लग गए JRA में, ट्रेजरी में लग गए, ठीक है, तो आप 3 साल 4 साल बाद अपना ट्रांसफर PWD में भी करवा सकते हैं, WRD में भी करवा सकते हैं, किसी में भी करवा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इनके ऊपर ये कोई बॉन्डिंग नहीं रहती कि भाई कि जिस ऑफिस में इनकी नियुक्ति की जाएगी उसी ऑफिस में ट्रांसफर उसी ऑफिस के तहत होगा, ठीक है ना। ऐसी इनके ऊपर कोई बॉन्डिंग नहीं है। पावर तो भाई पावर पता है कि भाई पैसों का लेन देन का सारा काम इनके हाथ में ही रहता है, ठीक है। ड्यूटी टाइम तो ड्यूटी टाइम है वही ऑफिसों में 9:30 से 6 बजे तक, ठीक है। यानी 10 बजे आप ऑफिस पहुंच जाओ आराम से, और 6 बजे तक ऑफिस में आपको काम करना है। छुट्टी की बात करें भाई, छुट्टी कितनी मिलती है, तो छुट्टी जो सभी को छुट्टी मिलती है उसी के अनुसार इनको भी छुट्टी मिलती है। सैटरडे संडे की छुट्टी तो नेसेसरी है, वो तो मिलती है सभी एम्प्लॉय को। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉलीडे कोई आ जाए, ठीक है ना। एजुकेशन लीव, अगर ये पढ़ाई के लिए आगे लीव लेना चाहें तो वो मिल जाती है, वो मिलती है विदाउट पे, यानी आप महीने 2 महीने 3 महीने बिना सैलरी के छुट्टी ले सकते हैं लिख के। यदि आपके बच्चा होता है तो पितृत्व अवकाश तो मिलता है 15 दिन का, और लेडीज है उनको मिलता है मातृत्व अवकाश 6 माह का, ठीक है। अब इनको और छुट्टी जो मिलती है 15 CL मिलती है हर साल, 30 PL मिलती है, 20 मेडिकल लीव यानी अर्धवेतन अवकाश हो 20 मिलता है, ठीक है ना। ये अर्धवेतन अवकाश है, 20 का आधा 10 हो जाता है, 10 यानी पूरा हो जाता है। 2 ऐच्छिक अवकाश RS मिलते हैं, ये कभी भी ले सकते हो आप ऐच्छिक अवकाश, ठीक है ना, कैलेंडर के अनुसार पता लग जाता है।
क्वार्टर की बात करें तो देखो क्वार्टर मिल जाता है, क्वार्टर मिलता जाता है सीनियरिटी के अनुसार, खाली होते हैं वहाँ पे क्वार्टर मिल जाते हैं। ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र भी मैंने बता दिया कि आपका ट्रांसफ़र आप कहीं भी करवा सकते हैं, ठीक है ना? स्टेट लेवल पे इनकी सीनियरिटी रहती है, ठीक? जयपुर से आप अलवर भी जा सकते हैं, तो आपकी सीनियरिटी चेंज नहीं होती, वही रहती है। पर जहाँ पे पोस्ट खाली है, आप वहाँ ट्रांसफ़र अपना करवा सकते हैं। होम ज़िला यानी वही है, ट्रांसफ़र करवाने के बाद आप होम ज़िला ले सकते हैं, ठीक है ना? छुट्टी के टाइम, पढ़ने का समय मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है? तो देखो भई, इतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब भी नहीं है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, ठीक है? हाँ, एलडीसी है, इनकी वजह कुछ थोड़ा-सा वर्कलोड इनका ज़्यादा रहता है। क्यों भई, इनका काम ही ऐसा अकाउंटेंट का, इनको हर एक-एक रूल पढ़ के ही काम करना रहता है, ठीक है ना? कोई भी छोटे से छोटा भी काम करेंगे, जैसे मान लो भई इनको एक किसी बड़े ऑफ़िस में एक फ्रिज खरीदना है, ठीक है ना? तो फ्रिज पर कौन-कौन से रूल लग रहे हैं और फ्रिज अपन कितने मूल्य तक का खरीद सकते हैं, ठीक है? वो पूरे इनको जीएफ एंड आर के रूल पढ़ के ही वो परचेज़ करना रहता है इनको, कोई भी आइटम है वो। अब भाई बताएँ, देखो प्रमोशन किस प्रकार से होता है? तो प्रमोशन अभी जो देखो पिछली भर्ती वाले थे 2017 में लगे थे, उनका 2022 में लगभग सभी का प्रमोशन हो गया, सभी का, ठीक है? कोई कुछ एक बचे हैं, नहीं तो 70% से ज़्यादा लोगों का प्रमोशन हो गया है, ठीक है? इसीलिए पोस्ट खाली हुई है और अब जो भर्ती आ रही है, वो पोस्ट खाली होने के बाद ही आ रही है। तो देखो एक तो रूल लगता है एसीपी का 9, 18, 27, ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी गहलोत सरकार इसको 8, 16, 24 करने जा रही है, की नहीं है अभी देखो, पर करने जा रही है, ठीक है? ऐसा कोई आदेश भी नहीं आया है, पर ये न्यूज़ बनी रहती है कि भई गहलोत सरकार अभी कोई आदेश जारी करेंगे ऐसा 8, 16, 24 का। फिलहाल 9, 18, 27 है एसीपी, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है एसीपी का? जैसे भई आप लगे जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है ना? अब ऊपर की कोई पोस्ट है, जैसे एडब्ल्यूओ सेकंड की पोस्ट खाली नहीं है, ठीक? तो 9 साल बाद आपको ऑटोमेटिक 4200 ग्रेड पे मिल जाएगी। यानी मानिए भई आपका प्रमोशन 4200 पे हो जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती नहीं है। इस पर देखो प्रमोशन जेआरई की पोस्ट पे अगर आप 3 साल तक एक्सपीरियंस ले लेते हैं, ठीक है ना? और ऊपर की पोस्टें खाली हैं डब्ल्यूओ सेकंड की, तो आपका प्रमोशन 3600 से 4200 ग्रेड पे पर 3 साल बाद में हो जाता है, जब भी पोस्ट खाली रहती है, जब भी डीसीपीसी लगती है तभी। इसके बाद 5 साल का जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तब आपका प्रमोशन 4200 से हो जाएगा 4800, यानी डब्ल्यूओ फर्स्ट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर फर्स्ट में। इसकी ग्रेड पे होती है 4800, यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड टीचर है उसके बराबर, ठीक? यहाँ से 6 से 8 साल का आप जब एक्सपीरियंस ले लेते हैं और ऊपर की पोस्ट यदि खाली है, तब आपका प्रमोशन हो जाएगा लेवल 14 के अंदर। लेवल 14 यानी कि 5400 ग्रेड पे। 5400 ग्रेड पे किसकी आती है? एक एसडीएम की ग्रेड पे 5400 आती है, ठीक है? उसके बराबर। इसके बाद में इनका प्रमोशन होता है। इसके बाद भाई लेवल 14, लेवल 14 से इनका प्रमोशन होता है लेवल 16 के अंदर, यदि ऊपर की पोस्ट खाली रहती है तो, ठीक है? तो साथियों, मैंने पूरी एक-एक डिटेल आपको बताई है। इसके अलावा यदि कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना अगला वीडियो होगा भी संगणक भर्ती के बारे में, ठीक है? संगणक भर्ती है तो वही उसकी पूरी डिटेल, क्या तो सैलरी मिलेगी, ठीक है? ट्रांसफ़र, क्या कार्य है उनका, जॉब प्रोफाइल जो भी है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे अपन संगणक भर्ती के बारे में।